बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हम भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कटलस की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मेरे पास 1.5 किलो आलू हैं जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 किलो चिकन है जिसे मैंने रेशा कर लिया है। और ये मेरे पास 8 अंडे हैं जो मैंने मैच करके रख लिए हैं। अब मैं इनके दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ आती हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल की है। धनिया और पुदीना इसमें शामिल किया है मैंने। और ये मेरे पास जो है ये चिकन पाउडर और इसी में लहसुन का पाउडर है। इससे आपके कटलस में लहसुन के पाउडर और चिकन पाउडर से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर है और ½ टी स्पून जो है वो लहसुन का पाउडर है। ये नमक है 1 टीस्पून। ये अजवाइन है 1/4 टीस्पून। ये गरम मसाला है ½ टी स्पून। ये जो है ये मेरा घर का बना हुआ तिक्का मसाला है जो 1 टेबल स्पून है ये। और ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च है। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। ये चाट मसाला है 1 टेबल स्पून। ये सूखा धनिया है 1 से 1.5 टेबल स्पून। मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल कर रही क्योंकि इसमें थोड़ी काली मिर्च भी जा रही है। फिर उसके अलावा चाट मसाले में भी लाल मिर्च है और टिक्का मसाला में भी लाल मिर्च है। और ये हल्दी है तकरीबन ½ टीस्पून। ये मेरे पास भुना कूटा ज़ीरा और सूखा धनिया है। अगर आप लोगों को घर में दरदरा पसंद करते हैं सूखा धनिया तो डालें, वरना ये ऑप्शन है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब चले मैं आपको ये सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसको अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो आप ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो बेसन को भून के इस्तेमाल करें। उससे बेसन के भुने बगैर नहीं इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि फिर वो कच्चे की स्मेल आएगी आपके कबाबों में, कटलस में। आप जो है भून के इस्तेमाल करें, उसमें एक सूंधी सूंधी सी खुशबू आएगी जो इसके मज़े को दुबाला कर देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अंडा जो है अब इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसे बड़े थाल में निकाल के अच्छे से इनकी मिक्सिंग कर दूँगी। और माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये मेरे 25-30 साल पुराना तजर्बा है जिसको मैं बार बार रिपीट करती हूँ नई इसके साथ कोई नई चीज़ शामिल करके, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और कोशिश कीजिए कोई चीज़ आपकी ज़ाया ना हो क्योंकि रिज़ल्ट जो है हम जितनी इसकी कदर करेंगे अल्लाह उतना ही हमें नवाजेगा। मैं इसको धुआं दे रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने धुआं दे दिया है। अब मैं ये इसमें से ये कोयला जो है ये निकाल रही हूँ। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ मैं एक छोटी शिमला मिर्च जो है वो शामिल कर रही हूँ। इससे आपके कटलस में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और ये 1/4 टीस्पून जो है ये काला नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आप लोग थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं, मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है नींबू का डालती थी, लेकिन आजकल गले ख़राब होने की वजह से मैं वो इस्तेमाल नहीं करी। अगर आप नींबू पसंद करें तो 1.5 से 2 टेबल स्पून नींबू। और ये मेरे पास खटाई पाउडर है तो 1 से 1.5 चम्मच ही आप खटाई पाउडर इस्तेमाल करें। चलिए अब मैं इसके कबाब बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कबाब बना रही हूँ। अगर आप चाहें इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके मुट्ठी कबाब भी बना सकते हैं।
ओवल शेप में, गोल राउंड शेप में, या कबाब की सूरत में, या मुट्ठी कबाब की सूरत में, जैसे आपके घर में पसंद किया जाता हो वैसे आप बना लीजिए। और मुझे यहाँ ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे आलू जो हैं वो सख्त है, वरना आलू जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं। मैं जब भी आलू बॉईल करती हूँ, आलूओं को छील के उसके पीस करके फिर करती हूँ, जो आलू के अंदर लेस वगैरह होता है वो निकल जाता है, जिससे फिर आलू आपके नरम नहीं पड़ेंगे। ये कबाब जो है हम फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कटलेट्स माशाल्लाह ज़बरदस्त कटलेट्स तैयार हुए हैं। ये केचप के साथ और रायते के साथ मैं पेश कर रही हूँ, साथ में सैलेड है। अगर आप चाहें तो इमली की चटनी जो मैंने रेसिपी दी हुई है, लेमन चटनी के साथ भी, हरी चटनी, ये तीनों मैंने रेसिपियाँ शेयर की हुई हैं आप लोगों से, वहाँ से आप देख लें, उनके साथ भी पेश करें, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी आफियत में रखे, अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।